Manisa. मनीष Manisha. मनीषा इज फीमेल। अजगर लेके बैठी है लड़कियां। और हाथ में क्या है इनके? My family, Papa. हाँ। My dad, Oh. Indian me pa. इंडियन पपाया? नो इट्स थाई पपाया। थाई पपाया। Thai Malacca. नो नो नो। कैसा निकाला इसने? बिल्कुल पास से। अब मज़ा आ रहा है बोट का। अब लग रहा है कि स्पीड बोट में बैठे हैं। बिल्कुल पास में से गुजरती है, बिल्कुल जगह ही नहीं है। तो ये जम गया बाजार फिर से ट्रेन के गुजरते ही। तो फाइनली 3 दिन के बाद दाल और रोटी खाने को मिलेगी। ये दाल फ्राई है सिंपल, 215 बात, मतलब 650 रुपये की है ये वाली बिल्डिंग काफ़ी ऊंची है। हेलो फ्रेंड्स, सबका स्वागत है। तो आज मैं बैंकॉक से थोड़ा बाहर की तरफ आया हूँ और ये डामनुअन सदुआक डिस्ट्रिक्ट है और ये एक रचबुरी प्रोविंस है। तो बैंकॉक से करीब 90 से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैंने बैंकॉक से टूर बुक कर लिया था यहाँ आने के लिए। टूर भी चलते हैं। तो 950 बात का ये टूर है जिसमें मैं यहाँ पर एक फ्लोटिंग मार्केट देखने वाला हूँ और उसका एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। उसके अलावा यहाँ पर ट्रेन मार्केट है जो काफ़ी फेमस है बैंकॉक के, थाईलैंड के। तो ये हमारे गाइड है, कुछ बता रहे हैं। Last week, the train is not far from here. So right now, yes. ये आंटी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो गाइड के पीछे पड़ गए। भाई बताओ मुझे बताओ। This is I will show you. You stand here with me. Okay. If you don't understand, you stand here. Okay. तो ये है यहाँ का फ्लोटिंग मार्केट। आप देखो इस तरह से बोट चलती है, बोट में बैठकर हम शॉपिंग करते हैं। We can shopping by boat, sir, or we can shopping by walking. It's not included. We pay that. चाची जी को समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ से मैं बोट का टिकट ले रहा हूँ। 150 बात का टिकट है पर पर्सन का। तो ये है हमारी बोट। तो बोट में बैठ गए हैं और अभी हम शॉपिंग करेंगे। शॉपिंग तो क्या करूँगा मैं, खाली बताऊँगा आपको। बढ़िया एक्सपीरियंस है ये। आराम से धीरे धीरे कैनाल में बोटिंग करो और शॉपिंग करो जो अच्छा लगे। ये है चलता फिरता बाज़ार। यहाँ पर हमें खाने पीने के लिए ऑफ़र किया जाता है। आंटी जी बियर ऑफ़र कर रहे हैं। What's your name? My name is Fabian. Fabian. Yeah, Fabian. Fabian. तो आज भी मुझे जर्मनी का बंदा मिल गया है। Samira. And where are you from? समीरा। I come from United States. Okay. And your name? My name is Manish. I am from India. Manisa. Manish. Manisha. Manisha is female. Oh. Manish is Manish. male. Okay, my bad. मनीष का मनीषा कर दिया इन्होंने, अमेरिका वालों ने। मार्केट बड़ा है काफ़ी वैसे। बढ़िया हैंडीक्राफ्ट भी है यहाँ पर। Alcohol and it's so good. Look at that. और अजगर लेके बैठी है लड़कियाँ। और हाथ में क्या है इनके? फोटो के लिए है ये। इनका भी मुझे लगता है सेटिंग होता है जहाँ पर इनका बोट वालों का कमीशन होता है। Excuse me, driver, my father, my family, Papa. हाँ। My dad, Oh, my family. इनके पापा की बोट है, ऐसा बोल रही है। Sawadika, the man shop. Swadika. Sawadika. I serve for you, okay? You look okay, 1 minute. Okay, my bag, okay. I serve for you, na shopper. ये नीचे बोट है, बोट में सारा सामान रखा हुआ है। मेंढक जैसी आवाज़ आ रही है, कुछ बजा रहे हो। अच्छा है मार्केट, बढ़िया मार्केट है। मुझे लगा सिर्फ खाना वगैरह होगा, लेकिन यहाँ तो काफ़ी वेरिएशन है। तो इस तरफ भी ये मार्केट है, सामने भी है और इस तरफ भी है। काफ़ी बड़ा मार्केट है और पीछे की तरफ से मैं आया हूँ। जनरेटर से चलने वाली बोट भी है, लेकिन ये अच्छा नहीं है, शोर बहुत करती है, आवाज़ बहुत होती है।
कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू है। Kaohsiung Road, I saw all the spiders, snakes. एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, ये कैनाल है, काफ़ी लंबी चौड़ी फैली हुई है, मैंने बताया, लेकिन यहाँ पर कचरा नहीं है, प्लास्टिक बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ से लगा के आगे तक देख लो, कहीं पे भी कचरा दिख रहा हो तो। यही अगर इंडिया में होता तो यहाँ पर पूरा कचरा ही कचरा होता, प्लास्टिक ही प्लास्टिक होता पूरा। वैरायटी बहुत बढ़िया है मार्केट में, हर तरह की चीज़ मिल रही है यहाँ पर, जो किसी शहर के मार्केट में मिलती है, सिटी मार्केट में। ये देखो कैप और वो फैन साथ में है। सारी पेंटिंग्स है, गणेश जी की भी पेंटिंग है इसमें। तो थाईलैंड में हिंदू गॉड को भी काफ़ी मानते हैं, वैसे यहाँ पर बुद्धिस्ट रिलीजन है वो ज़्यादा फॉलो किया जाता है। स्पाइसेस हैं, टी है। ये वाली बोट जब भी पास में आती है सर ख़राब करती है। यहाँ की एक बात अच्छी लगी, कोई ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहा है, मतलब बोट पास से गुजर रही है और अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो रुकवा के। जैसे ये स्टॉल है तो ये बोट के पास में आने के बाद बताते हैं क्या क्या है, बाकी फोर्स नहीं करते हैं, एक बार बताएंगे कि ये प्रोडक्ट है हमारा। कितने एकदम आराम से बताते हैं, देखो ये चीज़ भी बढ़िया है। मार्केट है तो ऐसा नहीं है कि टूट पड़े टूरिस्ट के ऊपर। Hello. स्वादी Okay. ओके। बढ़िया लैंप है। चलो भाई, राइड ख़त्म हो गई। फ्लोटिंग मार्केट ज़बरदस्त है और बोट में बैठकर इस तरह से घूमने का और शॉपिंग करने का मज़ा अलग ही है। सवादी खा। हाउ मच? पाइनएप्पल है 100 बात के है, मतलब 300 रुपये, महंगा है बहुत। जर्मनी वाले ने ले लिया है क्योंकि इनको सस्ता पड़ता है, इनके पैसे की वैल्यू ज़्यादा है तो इनको बहुत चीप लगता है, लेकिन हमको देखना पड़ता है। 300 रुपये के एक डिश महंगी लगती है। केले 30 बात के है। फ्राइड बनाना 30 बात, 130 बात। व्हाट चार्ज? 100 बात। ओ वेरी हाई। Okay. नो Very high. नो Very नो नो, अंकल जी बोले पहले 100 बात, अभी बोले 50 बात। टूरिस्ट समझ के ज़्यादा बोलते हैं, फिर बाद में बार्गेनिंग करवाते हैं। यहाँ पर इनके पास में ये 30 बात में मिल रहा है। नो आंटी सेफ्रॉन बता रही है, मैं बोला हमारे कश्मीर का सेफ्रॉन पूरे दुनिया में जाता है। चिली इज ऑल्सो इन इंडिया, केरला। इंडियन स्पाइसेस आर फेमस। India mi pa? इंडियन पपाया? नो इट्स थाई पपाया। थाई पपाया। Thai Malacco. Papaya Malacco. पपाया Moleculeเลย मलिकुल। Oh yeah. ओके। Sweet good. आंटी बढ़िया है। व्हाट इज दिस? ओ सब खाना है लेकिन सब नॉन वेज है, नॉन वेजिटेरियन। Yes. Vegetarian. No meat. मुझे तो थाई खाना ही समझ में नहीं आता है, मेरे को तो खाने में अजीब लगता है। 2 दिन कैसे निकाले मैंने। अभी मैं सोच रहा हूँ आज जाते ही इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढूँ सबसे पहले। यहाँ पर ये केले को भून के देते हैं, सेक कर। मार्केट काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर ये मेन रोड है, इसके नीचे से ये मार्केट चल रहा है, तो मुझे लगा एंड हो गया, लेकिन घूमने के लिए काफ़ी बड़ा है। इसी रास्ते पे बोटिंग किया था और ये भी देखा था, अजगर के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं यहाँ पे। That's cute. नो नो नो। हाँ हाँ, हाउ मच चार्ज? The big one. 300 बात Ah, फॉर 1 फोटो। the small one. Oh. You can take a lot, no limit. Up to you, okay? ओके। You okay? नो नॉट ओके। Okay for us? नो नो।
What is this? Coconut? Veg? Non-veg? Oh. So vegetarian dish? Vegetarian, without meat? No meat, No meat? no meat. What is this? Bamboo shoots, steamed rice, dumpling. तो सब कुछ है, लेकिन अब मुझे डाउट है मीट होगा, तो इनको तो समझ आता नहीं भाषा ज़्यादा. What price? Price 50 baht. 50 बात. तो ये आंटी से ले रहा हूँ 1. वेजिटेरियन, नो मीट. ओके, गिव मी 1. हाउ मच? 50. ओके, गिव मी, आई ईट. वेजिटेरियन है. डर लगता है यहाँ का खाना खाने से, क्योंकि ये भाषा समझते नहीं है. मैं इंग्लिश का थाई ट्रांसलेट करके देता हूँ, फिर भी उनको टाइम लगता है समझने में. तो सुबह का नाश्ता हो गया. वैसे ठीक ठाक था, बाहर से क्रिस्पी था लेकिन अंदर से काफ़ी गीला गीला सा था. दिस 30 बात. ऑल दिस One big one nha. बिग 1 30 बात. Dạ, ओके, गिव मी दिस 1. 30, 30 बात. 30. ओके. โอเคนี่ก็ต้องโอเคนี่ด้วย आई डोंट अंडरस्टैंड. โอเคด้วยแมงโก้ सॉरी को क्या बोलते हैं थाईलैंड में? sorry आंटी बोले हमारे यहाँ से भी लो. सॉरी आंटी, खुद टूट. तो आम खा लिया यहाँ का मैंने. केला भी खा के देख लेते हैं, यहाँ का केला भी अच्छा होता है. ये बढ़िया है. तो बोटिंग के लिए जा रहे हैं, जो कि पैकेज में शामिल है. ये आंटी बहुत एकदम तेज है. हाँ, सब जगह सबसे आगे रहती है. इटली से है ये. आर यू फ्रॉम इटली? दोनों हस्बैंड वाइफ है. हाँ, Sardinia सार्दिनिया. Sardinia ओह वेरी गुड, वेरी नाइस, beautiful ब्यूटीफुल प्लेस. in the world आई एम फ्रॉम इंडिया. the best यू नो इंडिया? India Sri Lanka. yesterday ओके. we went from Sri Lanka बहुत सी अलग अलग कंट्री के लोग हैं यहाँ पर इस टूर में. मेरे साथ जो लड़का है, एक सोलो ट्रैवलर है, वो जर्मनी से है, और ये इटली से है, और भी है यूएस वाली एक लेडीज़ भी है. पूरी दुनिया के लोग आते हैं यहाँ पर. दिस ओके. तो ये भाई साहब भी इटली से हैं. हेलो ब्रदर, व्हाट्स योर नेम? Marco. मार्को. Your हेलो मार्को, आई एम मनीष फ्रॉम इंडिया. ये स्पीड बोट है, ये थोड़ी तेज़ चलती है, तो देखते हैं कितनी तेज़ चलती है. ये अंदर वाली कैनाल में लेके जा रहे हैं भाई साहब. अरे टकरा जाएगी. ए टकरा गई. हाथ वाथ बचाना होता है भाई. ये पूरा अलग एरिया है, यहाँ पर तो आए नहीं थे उस बोट से. कितने पास से निकालते हैं. इतनी सी जगह पे बोट निकलना भी एक कला है. लोकल लोग ही जानते हैं इसको, काफ़ी सालों से चलाते हैं इसके लिए. यहाँ पर ऑलरेडी 2 बोट है और 1 बोट आ गई है. अब इतनी सी जगह पे इसको मैनेज करना हर किसी के बस का नहीं है. देखो कैसा निकाला है इसने, बिल्कुल पास से. जैसे हाईवे पे ट्रक निकलती है रोज़, उस तरह से यहाँ पर बोट निकलती है. यहाँ पर चलेगी बोट तेज. ये चौड़ी जगह है. अब मज़ा आ रहा है बोट का. अब लग रहा है कि स्पीड बोट में बैठे हैं. ये भाई जा रहा है जोश में एकदम, और अकेला है, टूरिस्ट नहीं है इसीलिए. वाह, अभी फुल स्पीड से चल रही है. बढ़िया. तो यहाँ के लोकल लोग कुछ इस तरह से रहते हैं, उनके घर बने हुए हैं. सारे लकड़ी के ही घर है ये. बिल्कुल गांव के बीच में से ले जा रहे हैं. बढ़िया एकदम. बढ़िया कोकोनट है यहाँ पर. काफ़ी सारी कैनाल्स हैं यहाँ पर. इस तरफ भी है, इस तरफ भी है. तो अंदर 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 घूमते ही रहो. बहुत ज़्यादा अंदर फैला हुआ है ये. बढ़िया राइड रही, मज़ा आ गया.
अच्छे से बढ़िया से करके आ गए। Train, the railway market. ट्रेन मार्केट। Yes sir, the train market. Be back to center. तो ये वैन है अंदर से बढ़िया एकदम, इस तरह की वैन होती है। तो ये था फ्लोटिंग मार्केट जहाँ पर बोट की सवारी की। अभी मैं जा रहा हूँ ट्रेन मार्केट में, जहाँ पर हम ट्रेन देखेंगे, जो कि थाईलैंड का फेमस मार्केट है। जो आपने देखा होगा, बहुत सारी रील वगैरह है इसकी। ट्रेन आती है और लोग अपना सामान हटाते हैं, वहीं पर जा रहा हूँ मैं। तो ट्रेन मार्केट पे आ गया हूँ मैं। आधा घंटा लगा वहाँ से आने में। Sawadika. सवादी खा जो भी बैंकॉक आता है ये सब सीख ही जाता है। सवादी खा, खापकून। Follow me sir. ओके। अच्छा, ऐसी पतली पतली गलियाँ बनी हुई है। Okay, we go inside here. ओह, Marita. शॉर्टकट। Shortcut. We see the train next time better because inside is many people. We cannot stand because the train is very we push. We can push. So this market now you see a lot of the tourists because this market is very popular, very famous. Right. This year they build the railway first. They're building the railway first, then after they have the market. अभी जगह नहीं है, लेकिन मैं ट्राइपॉड से पूरा लंबा करके शूट कर रहा हूँ। तो ये ट्रेन आ रही है। टूरिस्ट ही टूरिस्ट है यहाँ पर, देखो सभी जगह पर। Nereden geçtik? अभी यहाँ से ट्रेन निकली है तो सभी अपना ये स्टोर लगा रहे हैं वापस। तो ये है यहाँ का फेमस ट्रेन मार्केट, मिकलोंग ट्रेन मार्केट कहते हैं इसे। यहाँ पर आगे मिकलोंग स्टेशन है। तो यहाँ से ट्रेन गुजरती है तब ये सब कुछ सामान वगैरह हट जाता है। तो अभी नेक्स्ट ट्रेन आएगी तो मैं आपको बताऊँगा। ये है मिकलोंग स्टेशन, यहीं से ट्रेन निकलती है, सामने खड़ी है। इसी के साथ में फ़ोटो खिंचवाते हैं सब टूरिस्ट। और यही जब ट्रेन निकलती है तो आगे जो सारा मार्केट लगता है, जो रेडी लगाते हैं वो सब हटा देते हैं, स्टॉल सारे हटा देते हैं। अभी ये ट्रेन फिर से इस तरफ जाएगी तो थोड़ी देर में सब आगे पहुंच जाएंगे वापस स्टॉल की तरफ। तो सब अपना सामान हटा रहे हैं। ट्रेन आने वाली है, जल्दी से जगह लेके खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल पास में से गुजरती है, बिल्कुल जगह ही नहीं है। तो ये जम गया बाजार फिर से ट्रेन के गुजरते ही। सिर्फ स्टॉल नहीं, कैफे वगैरह भी बने हुए हैं यहाँ पर पटरी के किनारे पर। यहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि काफ़ी कंजस्टेड जगह है, खाली पटरी है और उसके आसपास में ये स्टॉल लगते हैं। और यहाँ पर 4 बार ट्रेन आती है, मतलब 8 टाइम हो गया। 4 बार आती है तो 4 बार वापस भी जाती है। तो 8 बार ये सीन देखने को मिलता है और 8 बार ये लोग अपना स्टॉल सामान हटाते हैं ट्रेन आने पे और जाने पे। तो ये एंड पॉइंट आ गया इस मार्केट का और ये आगे रोड है यहाँ पर। 1 थाई मिल्क टी। 50 बात की है थाई मिल्क टी। गुड, इट्स गुड। मैडम पूछ रही है कि कैसी है, ये क्या है। मैंने बोला भाई ये चीज़ ये है। चाय पीनी है लेकिन चाय मिलती नहीं है इंडिया की, तो मैं यही पी रहा हूँ, थाईलैंड की चाय, बर्फ़ वाली आइस टी। बाय बाय। तो अभी मैं आ गया हूँ बैंकॉक सिटी में, ये ओल्ड सिटी है। तो मैं यहाँ पर लंच करूँगा और मैं ढूंढ रहा हूँ इंडियन रेस्टोरेंट। आज मुझे तीसरा दिन है लेकिन अभी तक मैंने इंडियन फूड नहीं खाया है। 3 दिन से मैं लोकल थाई फूड खा रहा हूँ, वेज फूड, जो कि ना के बराबर मिलता है यहाँ पर। साइकिल टूर कर रहे हैं फॉरेनर सारे। अंकल जी कुछ म्यूजिक बजा रहे हैं। तो ये है खाउसन रोड। दोपहर में बिल्कुल शांत रहता है शॉपिंग के लिए
बढ़िया माहौल रहता है, लेकिन रात को पूरा माहौल अलग होता है यहाँ का। तो यहाँ पर भी इस तरह की गाड़ियाँ चलती है सामान बेचने वाली। लगता ही नहीं है कि ये वही खाउसन रोड है जो मैंने लास्ट नाइट देखा था। पूरा माहौल ही अलग है यहाँ का, एकदम शांत और सिंपल सा मार्केट लग रहा है। रात के समय पूरा नज़ारा बदल जाता है इसका, थोड़ा एडल्ट वाला रहता है ये जगह। तो सामने कुछ रेस्टोरेंट है, इसमें अगर कोई इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाए तो बढ़िया है। वहाँ पर लिखा हुआ भी है वेजिटेरियन एंड वीगन। तो ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पर मेनू में है दाल वगैरह है, इसके यहाँ काम बन गया मेरा। तो फाइनली 3 दिन के बाद दाल और रोटी खाने को मिलेगी। दाल रोटी खाने वाला आदमी बैंकॉक आ जाता है तो बड़ी तकलीफ़ होती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इंडियन फूड नहीं मिलता है लेकिन ढूंढना पड़ता है। वाह भाई वाह, हिंदी जानते हो? कहाँ के हो? बर्मा, म्यांमार। अच्छा, ओनर इंडियन थाई। अच्छा, इंडियन थाई पार्टनर, ओके। मेरा खाना आ गया है। ये दाल फ्राई है सिंपल, 215 बात, मतलब 650 रुपये की है ये। और ये 2 चपाती मंगवाई है केवल, 40 बात की एक है, मतलब 120 रुपये की एक चपाती। तो ये प्रॉब्लम होती है, अगर इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढते हैं तो महंगा पड़ता है। 1000 रुपये का केवल दाल और रोटी है। पैसे लगे तो लगे, लेकिन इंडियन खाना मिल गया वो बड़ी बात है। मुझे टेस्ट अच्छा है दाल का। 3 दिन बाद इंडियन खाना मुंह में गया तो वापस से जान आई। हालांकि बहुत महंगा है, लेकिन मजबूरी है, खाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में इंडिया को मिस करता हूँ मैं। वहाँ पे ढाबे पे गए, ऑर्डर किया, एक दाल तड़का लगा दो और 2 तंदूरी दे दो, 200 रुपये में सारा काम तमाम। तो इस मामले में इंडिया का कोई होड़ नहीं है, बहुत सही रेट है। मतलब बाहर आते तब हमें पता चलता है कि इंडिया में काफ़ी सही रेट में सब मिलता है। तो अभी मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ, तो मैं बस ले रहा हूँ, लोकल बस। यहाँ पर भी इस तरह की बस होती है जो हमारे वहाँ चलती है, लोकल वाली। तो ये सस्ता होता है सफ़र, और लोकल के साथ सफ़र करने का अनुभव मिलता है। तो मैं यहाँ से बाइक टैक्सी से जाने वाला था, करीब 6 किलोमीटर दूर है जहाँ पर मुझे जाना है। तो बाइक टैक्सी का जो किराया था वो करीब 80 से 90 बात के बीच आ रहा था, और इस बस में मुझे केवल 8 बात लगे हैं, मतलब 24 रुपये में मैं पहुँच जाऊँगा। हालांकि 5-10 मिनट थोड़ा ज़्यादा लगेगा इसमें, लेकिन कोई बात नहीं, आराम से बैठ के जाएंगे, धूप भी कम लगेगी। तो बस ने ड्रॉप कर दिया। टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लिया वैसे, क्योंकि शटल बस थी, लोकल बस है यहाँ की पुरानी वाली। यहाँ पर एसी वाली बसें भी चलती है वॉल्वो, वो थोड़ी फास्ट होती है। तो यहाँ पर ये जो ब्रिज दिख रहा है आपको, यहाँ पर BTS ट्रेन चलती है, और नीचे की तरफ में मेट्रो चलती है। यहाँ पर 2 ट्रेन चलती है, अंडरग्राउंड में मेट्रो और ऊपर BTS। और ये जगह है लुम्फिनी पार्क, बैंकॉक के बिल्कुल सेंटर में है ये, और 1925 में ये स्टार्ट हुआ था, और 142 एकड़ में फैला हुआ है, काफ़ी बड़ा पार्क है। तो एकदम ग्रीन पार्क है, बड़ा पार्क है ये, तो इसीलिए इसे बैंकॉक के लंग्स कहा जाता है, बैंकॉक के फेफड़े कहा जाता है। सुबह शाम इस पार्क में बैंकॉक के लोकल लोग आते हैं, बाकी टूरिस्ट भी काफ़ी सारे आते हैं यहाँ पर। आर्टिफिशियल लेक है यहाँ पर, ये सामने जो दिख रही है आपको, तो ये इस पार्क का लेक है, आर्टिफिशियल लेक। और बहुत ही बढ़िया, यहाँ से सामने मॉडर्न व्यू दिखता है सिटी का, बैंकॉक का। शानदार नज़ारा दिखता है इस लेक से। ये वाली बिल्डिंग काफ़ी ऊंची है। नीचे कछुआ भी है पानी में। और ये है मॉनिटर लिजार्ड। इस पार्क के आसपास में ऐसे ही घूमती रहती है ये। थाईलैंड में काफ़ी देखने को मिलती है ये मॉनिटर लिजार्ड। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। मछलियाँ हैं शायद, इनको खाना खिला रहे हैं। कछुआ है, बड़ी वाली मछली है। कबूतर बिल्कुल आराम से यहाँ पर दाना चुग रहे हैं, बिल्कुल मेरे पैरों के पास में। ये मेरा पैर है और ये कबूतर है, घबराते नहीं यहाँ के कबूतर। यहाँ पे एक और मॉनिटर लिजार्ड है, मेरे पास में आ रही है। यहाँ पर बहुत सारी है, 4 तो मैंने देख लिए इतनी देर में। यहाँ पर पानी में भी है, ऊपर यहाँ पर बैठी हुई है। बढ़िया पार्क है एकदम, सुबह शाम आने के लिए तो बेस्ट है।
यहाँ पर ये ब्रिज बना हुआ है बढ़िया सा, और सामने वहाँ पर बोटिंग हो रही है, बोटिंग भी होती है यहाँ पर। तो बड़ा शानदार लगा मुझे ये पार्क, बहुत ही बढ़िया है और सुकून मिल रहा है यहाँ पर। अभी वैसे 5 ही बजे है, लेकिन मैं यहाँ पर घंटा भर रुकूंगा, अंधेरा होगा उसके बाद यहाँ से होटल पर जाऊँगा। लेकिन मैं वीडियो कहीं पे एंड कर रहा हूँ, तो अगले वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तमारो खूब खूब आभार। आवजो।